वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो एक क्वेश्चन जो आया था टैरो कार्ड के माध्यम से मैं बताऊंगी। उस परिस्थिति के अनुसार जो है टैरो कार्ड होते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड हमारे लाइफ का एक एक चैप्टर जैसा होता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी लाइफ होती है टैरो कार्ड भी बिल्कुल वैसे वैसे ही जो है होते हैं। एक क्वेश्चन था कि हमें जो है उस व्यक्ति से ही जो है क्यों मिलाता है ईश्वर जो हमारी किस्मत में नहीं होता है। ठीक है, तो हमें जो है सबसे पहले तो ये संबंध जो है कार्मिक होते हैं। ठीक है, कार्मिक में मतलब होता है कर्मा के अनुसार जो है हमारे जीवन में आते हैं। और यदि आप उस व्यक्ति से नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, और उस व्यक्ति से आपको दुख दर्द पीड़ा सब कुछ मिल रहा है, तो टैरो कार्ड में ऐसी कौन सी सिचुएशन, ये वाली द डेविल वाली, ठीक है, कार्मिक संबंध जो होता है ना, उसमें जो है व्यक्ति अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग रखता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग, अटैचमेंट बहुत होती है, मोह होता है। जैसे वो व्यक्ति मेरे सामने है तभी मैं ठीक हूँ, वरना मैं ठीक नहीं रहूँगी, मैं खा नहीं पाऊँगी, मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक अटैचमेंट होता है जिसको हम नेगेटिव बोलेंगे। हम अपना रिमोट कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में देते हैं। ठीक है, कि वो व्यक्ति जो है तो वही हमें खुश रखेगा, वही हम उसी के कारण से मैं दुखी हूँ। तो ये कार्मिक संबंध होते हैं हम। और इसको पहचानने की ये क्यों आते हैं जैसे हमारे लाइफ में। ठीक है, जब जब ये हमारे लाइफ में आते हैं हमारा इंटेंस कनेक्शन इनके साथ होता है, इंटेंस कनेक्शन। ठीक है, और ये क्यों होता है कनेक्शन इतना ज़्यादा, हमें बहुत ज़्यादा जो है शारीरिक लगाव होता है उससे, बहुत ज़्यादा हम मन से उसके बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, उस टाइम तक जो है हमें ये नहीं पता होता कि ईश्वर ईश्वर क्या होते हैं, समर्पण भाव क्या होता है। ठीक है, इन संबंधों के बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है, अब जो है लोग इन संबंधों के बारे में जानने लगे हैं। तो क्या होता है, ये कार्मिक जो संबंध होते हैं, ये व्यक्ति हमारे कुछ ऐसे बुरे कर्म होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जो बुरे कर्म होते हैं जो हमने कभी पास्ट लाइफ में जो है ऐसे किए हुए होते हैं। ठीक है, हम भी किसी जन्म में जो है किसी को शायद धोखा दे चुके होंगे, हम भी जो है किसी जन्म में किसी को छोड़ चुके होंगे, कोई हमारे भी जो है पैर पड़ा होगा, किसी ने हमारी जो है मिन्नत की होगी, लेकिन हम अपने कर्मा के अनुसार हमने जस्टिस नहीं किया उनके साथ। तो क्या होता है कि उस जन्म में जो है उनको भी कुछ ना कुछ जो है दुख हमारी वजह से पहुँचे हैं। लेकिन वही आत्मा जब मृत्यु के बाद जो है दूसरा शरीर ले लेती है, ठीक है, तो ठीक हमारे साथ उल्टा होता है। वो आत्मा हमें फिर हमारे जीवन में आती है। और हमारा जो इंटेंस कनेक्शन क्यों होता है, क्योंकि हमारे कई जन्मों का उसके साथ कनेक्शन होता है। ठीक है, इसलिए हमें लगता है कि हम एक इल्यूज़न में चले जाते हैं जो सत्य नहीं होता, कि इस व्यक्ति को कनेक्शन तो हमारा इंटेंस होता ही है। और ये भी हमें लगता है कि हमारा जो है जन्म जन्मांतर का किसी प्रकार का कोई संबंध है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, ये सही भी है क्योंकि जन्म जन्मांतर का संबंध जो होता ही है। लेकिन लेकिन हम क्या करते हैं, उसको सब कुछ मानने लगते हैं। ऐसे लगता है, ऐसे एकदम वो परी वाली कहानी, फेरी टेल वाली कहानी ऐसे लगती है हमको ये जी। ऐसे लगता है हमें कि हाँ, अब जो है कितना अच्छा है। हम जो है सही से रहने लगते हैं, सही से जो है हम उस टाइम बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर करते हैं। और थोड़ा बहुत हाँ, ऐसा देखने में आया है कि उस टाइम जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर करता है, बहुत ज़्यादा जो है सजता है, संवरता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। सजना संवरना, सेल्फ केयर करना, क्योंकि सामने वाले को दिखाना है कि मैं तुम्हारे लिए जो है मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार हो चुकी हूँ, इतना हो रही हूँ, मुझे देखो, तुम्हारे लिए ही मैं इतना कर रही हूँ, परफ्यूम लगा रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ, मैंने तो कभी ये किया ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा होता है उस टाइम, कुछ ऐसे हमारे साथ होने लगता है। फिर क्या होता है कि हम हमारे माइंड सेट ही वही हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है दूसरों के लिए करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत ज़्यादा जो है हम कुछ कुछ लोग तो पैसे वगैरह भी देते हैं। ठीक है, पैसे भी दे दिए, खर्चा भी जो है खुद ही उठा रहे हम। शर्त क्या है, किस शर्त में, कि ये व्यक्ति हमारे सामने है, तभी जो है हम ठीक रहेंगे।
अब परिस्थिति ऐसी आ गई कि हमारा जो मन है ना, वो कैसा हो गया है, मन की जो परिस्थिति वैसी हो गया, मन को आदत पड़ गई है उस व्यक्ति की, ठीक है। अब वो आदत नहीं छूटती है, क्योंकि हमने कुछ आदतें ही ऐसे डाल दी हैं, जैसे वो व्यक्ति बुलाएगा तो जाना है, उसके लिए सजना है, उसको बहुत कुछ देना है, प्यार प्रेम। लेकिन कार्मिक संबंध में जो सामने वाला व्यक्ति होता है ना, वो दुख देता है, पीड़ा तकलीफ, हमारे उसे पता चल जाता है सामने वाले व्यक्ति को कि ये जो मेरे साथ है, ठीक है, इसका जो है ये मेरे पे अब डिपेंड है। कार्मिक रिलेशनशिप का जो सबसे जो मुख्य साइन होता है, डिपेंड होना। डिपेंड कैसे होना, कि मैं तभी ठीक हूँ जब ये व्यक्ति मेरे सामने आएगा, मैं तभी पढ़ पाऊँगी जब ये व्यक्ति मुझसे बात करेगा, वरना मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी परिस्थिति जो है यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो मन को जो है आदत पड़ गई है उस चीज़ की। पहले आपने शौक़ से किया, ठीक है, पहले आपको शौक़ हुआ कि मैं सजूँ संवरूँ, अब आदत पड़ गई है, ठीक है। तो सामने वाले व्यक्ति को आपको पता चल गया है, आपकी वीकनेस पता चल गई है, ठीक है। आपके वो आप ऐसा आपकी जो सारी आदतें जो है सामने वाले पता चले, आपने अपने सीक्रेट जो है उसको बता दिए हैं। कभी आपके लाइफ में कुछ हुआ होगा तो वो सीक्रेट जो है आपने जो है उस व्यक्ति को बता दिए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि किसी दिन जो है आप कुछ ये नहीं कर पाए उसके लिए, तो वो व्यक्ति आपको परेशान करता है। कैसे परेशान करते हो, आपकी कुछ जो बातें होंगी, कुछ सीक्रेट बातें, जिन चीज़ों से आपको बहुत दुख मिलता है, दर्द मिलता है, वही बातें वो आपको बोलने लगता है, जिससे जो है आपको बुरा लगने लगता है, ठीक है। लेकिन ट्रॉमा बॉन्डिंग बोलते ना, फिर इस रिलेशनशिप में मार पीट, गुस्सा, झगड़ा सब होता है। सामने वाला व्यक्ति रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो आप जो है उसके लिए कितना भी करो, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो कतई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको भी अब आदत पड़ गई है कि ये मेरे लिए ये करे, वो मेरे लिए वो करे। आप ये नहीं देख पा रहे कि वो व्यक्ति आपके लिए कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ये इसमें मार पीट भी होती है, झगड़ा भी होता है, बहुत सारे जो है उल्टे सीधे वर्ड भी जो है बोले जाते हैं। फिर भी एक और इसके एक क्या है कि एक सबसे मेन चीज़ सेक्सुअल जो है इसमें कनेक्शन होता है। अब ये कार्ड ही जो है एडिक्शन का कार्ड है ये, ठीक है। ये एडिक्शन द डेविल कार्ड एडिक्शन का कार्ड है। दोनों को जो है इसमें जो एक लड़का एक लड़की है, दोनों को एक दूसरे की लत लग गई है, ठीक है। और वो जो डेविल बैठा है ना, वो क्या है, ठीक है, वो आप दोनों के अंदर की जो है वासना है वो, ठीक है। आप दोनों के अंदर की वासना हो गई, आप दोनों के अंदर का गुस्सा हो गया। तो यहाँ पर जो है दोनों बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं छूट नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, चैन से जो है बंधे हुए हैं। तो ये क्या है कि आप ना डिपेंड हो गए हैं एक दूसरे पे। इसमें केवल एक ही व्यक्ति डिपेंड होता है, एक कभी दो भी होते, कभी एक होता है। डिपेंड हो गए हैं आप उस पर, ठीक है। आपने जो है आपने अपने लिए जो करना था वो छोड़ दिया। आप खुद के लिए जो है कपड़े ख़रीदना कि ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए मैं खुद को जो खुशी दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ। लेकिन इस संबंध में क्या है, आप वही चीज़ दूसरों के लिए करने लगते हैं कि मैं उसको खुशी देने के लिए ये करूँगी, मैं उसको खुशी देने के लिए वो करूँगा, ऐसा। और इसमें क्या होता है, सेक्सुअल संबंध जो है होता है, ठीक है। एक ये भी होता है सेक्सुअल जो है बहुत ज़्यादा जो है संबंध होता है, एक दूसरे के प्रति वासना बहुत हाई लेवल के होते हैं। जब भी मिलेंगे संबंध बनाएंगे, जब भी मिलेंगे संबंध बनाएंगे। तो ऐसा जो है इस कनेक्शन में जो होता है, ठीक है। तो जब भी मिलते संबंध बनाते हैं, तो अचानक से फिर क्या होता है कि आपकी अवेकनिंग का जब समय आता है ना, ठीक है, मतलब ईश्वर ने जो है आपके जीवन में उसको भेजा, तो वो आपके कर्मा है। तो जितना उसका समय पूरा हुआ वो आपकी लाइफ से जो है चला गया, ठीक है। और चला गया तो कैसा मोमेंट आता है, टावर मोमेंट जिसको बोलते हैं, टावर मोमेंट। ये टावर मोमेंट का कार्ड ही बताता है। ये हर कार्ड हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी लाइफ जर्नी होती है, उस हिसाब से कार्ड की भी जो सीरीज़ होती है कि पहला ये, दूसरा ये, तो ये हमारी जर्नी होती है। तो टावर कार्ड में क्या होता है कि आप ईश्वर जो है आपको बता देता है कि जैसे संबंध टूटता है, व्यक्ति एकदम चला गया,
तो ये कार्ड ही जो बताता है टावर मूवमेंट आना, मतलब गलत जगह पे जो है आपने विश्वास किया, गलत जगह पे आपने इन्वेस्ट किया, गलत जगह पे आपने बिलीव किया, गलत व्यक्ति पे आपने बिलीव किया। ठीक है, ऐसी चीज़ें आती, ऐसा चीज़ इसीलिए होता है। ठीक है, गलत जगह आप, गलत व्यक्ति को आपने अपने जीवन में चुन लिया, लेकिन ये आप नहीं चुनते हैं, ये आपके कर्मा किए रहते हैं। ठीक है, इसलिए ईश्वर इनको फल के लिए जो है आपके लाइफ में भेजता है। ठीक है, तो एक फाउंडेशन जो होती है, अचानक से जो है सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर आपकी कैसी परिस्थिति आती है। ठीक है, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी परिस्थिति मेरी लाइफ में आएगी। तो कार्ड के माध्यम से बताती हूँ आपकी। सबसे पहले आपकी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे आती है कि क्या रातों को भी सोच रहे हैं क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्यों वो नाराज़ है, क्यों नहीं वो आ रहा है, क्यों नहीं वो आ रही है, नींद नहीं, सो भी नहीं रहे हैं आप। ठीक है, रात भर यही ख्याल चल रहे हैं, सपने भी जो है ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है इसमें। मतलब नींद नहीं आना, कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें सोता है, बहुत ज़्यादा जो है सैड सॉन्ग सुनता है, बहुत सारी जो है बहुत सारे सैड मूवीज़ देखता है और रोता रहता है। और आप जो है उस व्यक्ति को, ऐसी परिस्थिति में आप व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है चेज़ करने लगते हैं, उसको जगह जगह से मैसेज करने लगते हैं, उसको जगह जगह से जो है वो करने लगते हैं कि मैसेज, कॉल, और वो सामने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्स करता ही नहीं, और करता है तो ऐसे करता है कि आपको बुरा लगे, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को अब पता चल गया है, आपने सामने वाले व्यक्ति को एक रिमोट दे दिया है कि खुशी का, गम का, तुम बटन दबाओ मैं यहाँ खुश हो जाऊँगी, तुम बटन दबाओ मैं दुखी हो जाऊँगी। तो ऐसा जो रिमोट है आपने सामने वाले व्यक्ति को दे दिया है, उसको पता चल भी गया है। और सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसे लग गया है कि ये तो अब मेरे पीछे पड़ी, कहाँ जाएगी, तो वो और जो है परेशान करने पे जो है आ जाता है। वो आपकी फीलिंग नहीं समझता है, वो आपके भाव नहीं समझता है, और वो रन करता है। आप जैसे जैसे उसको चेज़ करते हैं वो रन करता है। ठीक है, वो आपके लाइफ से वो आता जाता रहता है। जैसे ही आपने नहीं किया तो वो आ गया, जैसे आपने उसके पीछे भाग रहे तो वो चला गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो इसमें होती हैं। सबसे जो लास्ट की जो परिस्थिति होती है इस रिलेशनशिप में, वैसे तो इसके बहुत सारे साइन हैं जिनको जो है मैं किसी वीडियो में जो है बताऊंगी क्या क्या साइन होते हैं कार्मिक के। ये जो है ये वाली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की परिस्थिति कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं अब बचा हुआ। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में थोड़ा बचा भी था कि चलो सोच भी रहे हैं उसके बारे में, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या हो जाता है, ये देखो मतलब पूरा ही जो है अस्त व्यस्त जो है हो गया, मतलब बिखर गया पूरी तरह से, ऐसे बिखरा कि अब जो है संभालने वालों को भी ऐसे लगता है कि अब तो मैं मर ही जाऊँगा। तो इसी समय पे जब व्यक्ति सोचता है ना कि अब मेरे को सुसाइड कर लूँ, ऐसे समय आता है जब व्यक्ति सुसाइड करने की सोचता है, भयानक डिप्रेशन जो पार हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ही समय पे हमें किसकी ज़रूरत होती है, अब सब कुछ तो चला गया, अब किसकी ज़रूरत है, कौन बचा, एक एक बचा ईश्वर। तो ये कार्ड हमें जो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यदि इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं, यदि जब ये परिस्थिति आए तो हम क्या करें, ईश्वर पे सरेंडर कर दें, ईश्वर के भरोसे अब सब कुछ छोड़ दें कि आपके हाथ में है, जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में हम ईश्वर पे जो है सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का सरेंडर करने का भी एक सही समय आता है, बहुत सारे लोग जो है नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे लोगों की मतलब एक निश्चित समय में जो है व्यक्ति सरेंडर करता है। फिर उसके बाद क्या होती है आपकी ईश्वर, जब आप पूर्ण रूप से सरेंडर करते हैं, उसके बाद आपकी समझ में आता है कि अब मेरे को क्या करनी है, हीलिंग करनी है, हीलिंग का कार्ड। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, भले ही सोच वो अभी भी रहा है रातों को, लेकिन ये कार्ड क्या है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कि अब हीलिंग करनी है। हीलिंग में क्या करना है, मेडिटेशन करना है। और सबसे ज़रूरी जो इस संबंध में हीलिंग होती है ना, वो किससे होती है, प्रार्थना से। वो प्रेयर है ना, हो अपोनो प्रेयर। ठीक है, उससे भी बहुत सारी हीलिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे जो है यहाँ पर एक परिस्थिति आती है। ठीक है, हीलिंग की जो है यहाँ पे अब क्या करनी है, अपनी हीलिंग करनी है, घाव भरने हैं। ठीक है, तो अभी व्यक्ति क्या करने लगता है, हील करने के लिए वो खुद से प्यार करने लगता है।
जो जैसे वो प्रेयर करता है। और सबसे जो मुख्य जो यहाँ पर मैं बताऊंगी कि हीलिंग करने के लिए क्या करना चाहिए। हीलिंग करने के लिए करनी चाहिए प्रेयर। जैसे हम कार में क्यों आते हैं, दुख देने आते हैं। दुख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने किसी समय जो है किसी जन्म में उनका कुछ बुरा किया था, इसलिए वो दुख देने इस जन्म में आए हैं। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है कि वो दुख दे रहे हैं, क्योंकि हमने बुरा किया। तो इसका एक मुख्य जो समाधान है वो ये है कि माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगिए, माफ़ कीजिए। इस प्रैक्टिस को जो है आपको अपनाना चाहिए अपने लाइफ में। माफ़ी मांगिए, ठीक है। उस व्यक्ति को सामने रखकर आप माफ़ी जो है मांग सकते हैं। और सामने रखने का मतलब ये नहीं उसके सामने जाओ ना, सामने रखने का मतलब है उसको विजुलाइज करो, उससे माफ़ी मांगो, उसको भी माफ़ कर दो, ठीक है। और एक इस कनेक्शन को कट कर दो। मेरे को पता है धीरे धीरे नहीं होता है, उसमें बहुत समय लगता है। बहुत लोगों को सालों बाद पता चलता है कि ऐसा भी होता है, ठीक है। उनको जानकारी उतने साल, क्योंकि उनका कर्म है, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है माफ़ी मांग रहा है, और उस व्यक्ति से भी माफ़ी मांग सकते हैं। और ईश्वर सबसे ज़रूरी होता है यहाँ पे, ईश्वर। यदि ऐसी परिस्थिति में ईश्वर का यदि साथ है तो व्यक्ति सुसाइड करने से बच सकता है, ठीक है, बच जाता है व्यक्ति, क्योंकि उसको लगता है कि अब एक ही सहारा है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर से भी जो है आप माफ़ी मांगते हैं, लोग यूनिवर्स से भी माफ़ी मांगते हैं, क्षमा कर दो, ठीक है। और जब हम माफ़ी मांगना शुरू करते हैं तो एक परिस्थिति आती है, हम खुद से जो है प्रेम करने लगते हैं। खुद से प्रेम कैसे होता है कि जो चीज़ें हम उस व्यक्ति के लिए कर रहे थे तो मन में भाव आता है अब मैं अपने लिए करूं, मैं अपने लिए गिफ्ट लाऊं, मैं अपने लिए उसके लिए मैं क्यों परफ्यूम खरीदूं, मैं अपने लिए खरीदूं कि जो मुझे पसंद है, उसकी पसंद का मैं क्यों करूं, और उस पर क्यों मैं डिपेंड रहूं, उसके पैसे पे मैं खुद कमाऊंगी। ऐसी वाली जो फीलिंग आती ना, तो यही होता है सेल्फ़ लव करना। फिर इसमें सेल्फ़ केयर भी आता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक संबंध है, ये शुरू होता है प्रेम से, ठीक है। ये नहीं, ये संबंध ही स्वार्थ से शुरू होता है। ख़त्म ये जो है तब होता है जब हम खुद पे जो है यहाँ पे प्रेम करने लगते हैं। तो प्रेम करते जब हम खुद से, तो हम जो है क्या करते हैं कि हम सेल्फ केयर करेंगे अपने लिए। हम जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे वो करेंगे हम अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, उसके लिए नहीं। तो एक टाइम पे हीलिंग कर करके ऐसी परिस्थिति आती है जब हम उस व्यक्ति को भूल जाते हैं, ठीक है। और ऐसे समय पे जो है ईश्वर हमारी और परीक्षा लेता है। वो उस व्यक्ति को, ईश्वर जो है उस व्यक्ति को फिर से वापस भेज देते हैं, ठीक है, कि अब ये व्यक्ति जो है कितना सीखा है, कितना इसने लेसन लिया है, तो उस व्यक्ति को फिर से जो है वापस भेज देते हैं। तो अब यहाँ पे बात होती है कि आपको ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। तो मैं कहूँगी नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ में कभी स्वीकार, क्योंकि अगर वो स्वीकार तो वही करते हैं जो हीलिंग ही इसलिए कर रहे थे कि वो वापस आए, और जिसको कुछ सीखना था, कुछ लेसन जो है उसने इस परिस्थिति से लिया है, वो कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि उसको माफ़ करके उसे जाने देगा, ठीक है। तो स्वीकार जो है नहीं करना चाहिए, और किस्मत में होगा जैसे स्वीकार करना, ठीक है। तो वही स्वीकार कर, तो ये कार्मिक तब तक आते रहेंगे जब तक आप सीखे नहीं। तो इसलिए ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करें। हीलिंग करें तो अपने लिए करें, ठीक है। तो ईश्वर जो है तो वही प्रश्न था कि ईश्वर क्यों भेजा इसको, मोह ख़त्म हो जाए, दूसरों पे मोह ख़त्म हो जाए और अपने से जो है प्रेम शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये कारण है यहाँ पर, तो यही है, ठीक है। कार्मिक पार्टनर के बहुत सारे साइन होते हैं, चाहिए होंगे तो DM मैसेज कमेंट में कर सकते हैं, मैं बना दूंगी वीडियो एक, ठीक है। तो धन्यवाद, यही है उसका आंसर।